रामपुर के कद्दावर नेता और सपा के पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने का ऑर्डर दिया गया है। रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बुधवार को सुनवाई के बाद यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की दलीलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी को 15 दिन का समय दिया जाएगा, जिससे वो अवैध निर्माण को खुद हटा दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रामपुर विकास प्राधिकरण यानी RDA इस अवैध निर्माण को हटाएगा। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो RDA के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। सर, टोटल कितने भवन हैं? कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 2 का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। 38 भवन अवैध पाए गए हैं, जिनका ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया गया। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी परिसर में बने 40 भवनों में से 38 भवनों को बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण अवैध निर्माण मानते हुए उसके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया कि यूनिवर्सिटी के केवल 2 भवनों का नक्शा पास है, जबकि बाकी 38 भवन बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए हैं। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के तहत की गई है। आदेश में विस्तृत सुनवाई और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद यूनिवर्सिटी परिसर में बने 38 भवनों को अवैध निर्माण की श्रेणी में माना गया। इस वक्त मैं मौजूद हूं आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पे। जौहर विश्वविद्यालय की तस्वीरें सीधे तौर पे आप देख रहे हैं। ये आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। अब एक बार फिर आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर जो संकट के बादल हैं वो मंडराते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आजम खान के विश्वविद्यालय पर अब रामपुर विकास प्राधिकरण उन 38 भवनों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने जा रहा है जो अवैध पाई गई हैं। रामपुर जिलाधिकारी RDA के सचिव हैं, उनकी तरफ से ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए हैं और आजम खान के विश्वविद्यालय प्रबंधन को 15 दिन का उसमें समय दिया गया है। अगर 15 दिन के अंदर आजम खान के विश्वविद्यालय प्रबंधन के लोग खुद उसको ध्वस्त नहीं करते हैं तो रामपुर विकास प्राधिकरण का सीधे तौर पर इस पर बुलडोजर चलेगा। ये आपको बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है और रामपुर विकास प्राधिकरण ने आजम खान के विश्वविद्यालय में पहुंचने के बाद जांच पड़ताल के बाद ये पता चला, सामने निकलकर ये बात सामने आई कि आजम खान के विश्वविद्यालय में 40 बिल्डिंग ऐसी हैं जो बिना मानचित्र स्वीकृति के थी, लेकिन 2 में जांच पड़ताल के बाद 2 बिल्डिंगों को जो नक्शा था वो जिला पंचायत की तरफ से लिया गया था और 38 बिल्डिंग ऐसी थी जो बिना रामपुर विकास प्राधिकरण के मानचित्र स्वीकृति के बनाई गई थी। अब उन पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। यहाँ पर 15 दिन का अल्टीमेटम विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ जो है विश्वविद्यालय प्रबंधन को आजम खान के रामपुर जिलाधिकारी की तरफ से दिया गया है और 15 दिन के अंदर विश्वविद्यालय प्रबंधन उन 38 बिल्डिंगों को खुद नहीं तोड़ता है तो फिर अब इस पर जो बुलडोजर है यानी कि रामपुर विकास प्राधिकरण का जो बुलडोजर है वो यहाँ पर गरजेगा और उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। अब जैसे ही ये ऑर्डर सामने आया, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता काफी नाराज हो गए। AIMIM नेता असीम वकार ने इस मामले में कहा कि विश्वविद्यालय पर सिर्फ इसलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि उसके साथ आजम खान का नाम जुड़ा है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का ऐलान किया गया है वो सिर्फ इसलिए ध्वस्त किया जा रहा है कि वो आजम खान ने बनाया है। आजम खान साहब की जाती नफरत की वजह से उनके द्वारा बनाई गई मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को यह कहकर ध्वस्त किया जा रहा है कि उनके नक्शे पास नहीं हैं। नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास हैं जो 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई। 6-6 फ्लोर, 5-5 फ्लोर, 4-4 फ्लोर, उनके भी नक्शे पास नहीं है। तो क्या उनको ध्वस्त किया जाएगा? जब उत्तर प्रदेश में कानून ही नहीं है 3000 स्क्वायर फीट पर 5 फ्लोर बनाने का, 4000 स्क्वायर फीट पर 6 फ्लोर बनाने का, 6000 स्क्वायर फीट पर 7 फ्लोर बनाने का, जब कानूनी नहीं है तो बनी कैसे?
और बनी है तो अधिकारियों की देखरेख में बनी है। तो जब वो बिना नक्शे के लाखों बिल्डिंग बन सकती हैं, तो अगर मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतें बन गई हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप कंपाउंडिंग लेकर उसको रेगुलराइज कर दीजिए, उसका नक्शा पास कर दीजिए। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता अजय राय ने क्या कहा, सुनिए। ये भगवान राम के चढ़ावे चोरी में फंस गई है। ये भगवान राम के दरबार में चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, जमीन चोरी और पूरी तरीके से आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर ये सब लूट किया है। इन सब चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए, इन सब मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ये कभी जौहर विश्वविद्यालय की बिल्डिंग गिराएंगे, कभी केजीएमयू में नॉनवेज बंद कराएंगे, और गौ माता जो राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए शंकराचार्य जी कह रहे हैं उस पर बात नहीं करेंगे, उस पर कभी विचार नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा गौ मांस उत्तर प्रदेश से पूरे दुनिया में जा रहा है, उस पर रोक नहीं लगाएंगे योगी जी। पर केवल भगवान राम के दरबार में जो चंदा चोरी कराया इन लोगों ने, चढ़ावा चोरी कराया, उन सब चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए कैसे दिशा बदले, इस पर ये लोग पूरा काम कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से अनैतिक है और निश्चित तौर से आज केवल और केवल लोगों को बांटने का काम, हिंदू मुसलमान कैसे हो, उस पर यह सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर लिखा, वैसे नक्शा तो इस देश के किसी यूनिवर्सिटी का पास नहीं है, तो क्या सारे विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चला दोगे? हालांकि बीजेपी इस फैसले का स्वागत कर रही है। भाजपा प्रवक्ता समीर सिंह ने कहा कि आजम खान का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है, लंबी कानूनी जांच के बाद कार्रवाई की जा रही है। भ्रष्टाचार और अत्याचार का एक प्रमाण था, जिसमें गरीब और मजलूम लोगों के साथ उन्होंने अत्याचार किया था, उनकी ज़मीनें कब्जा की थी, भ्रष्टाचार के पैसे से अपना साम्राज्य खड़ा किया था। कहीं न कहीं लंबी जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद कार्रवाई हो रही है। आजम खान जेल की शिक्षा में है, उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में जेल की शिक्षा में है और कानूनी कार्रवाई हो रही है। कानून अपना काम कर रहा है। निश्चित रूप से उन गरीब और मजलूम लोगों जिनकी ज़मीनों को आजम खान ने कब्जा किया था, जिनके भ्रष्टाचार के पैसे से बिल्डिंगें बनाई थी, आज उनको न्याय मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा अपने शासन में नारा देती थी कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके इन्होंने यूनिवर्सिटी खोल ली है। अब जांच हो रही है तो इन्हें दर्द हो रहा है। सपा के शासन में वो नारा देते थे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सरकार की संपत्ति को कब्जा करके कोई यूनिवर्सिटी खोल लिया है, तो कोई होटल खोल लिया है, तो कोई माल खोल लिया है। अब जब जांच हो रही है तो दर्द हो रहा है। सपा के लोग इस यूनिवर्सिटी खुलवाने में, सरकारी संपत्ति कब्जा कराने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का तो समाजवादी का। अब चलिए आपको जौहर यूनिवर्सिटी का पूरा विवाद समझाते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने रामपुर में मौलाना अली जौहर के नाम पर अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। यूनिवर्सिटी के संचालन के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया गया, जिसका नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रखा गया। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खान हैं और उनकी पत्नी रामपुर शहर सीट से पूर्व विधायक डॉक्टर तंजीन फातिमा ट्रस्ट की सचिव है। आजम खान पर आरोप है कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना में अपने रसूख का इस्तेमाल किया। सरकार में मंत्री रहने के दौरान उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के नाम पर स्थानीय किसानों की जमीन का अधिग्रहण कराया, जिस पर विवाद लंबे समय से चल रहा है। आजम खान पर आरोप लगा कि अपने ट्रस्ट के जरिए उन्होंने ग्रामीणों की जमीन पर जबरन कब्जा किया। यूनिवर्सिटी में जमीन को शामिल करने के लिए धन बल और बाहुबल दोनों का प्रयोग किए जाने की बात भी सामने आई। इसके अलावा आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने ग्राम पंचायत सिंगड़खेड़ा में ताहिर हुसैन खान, जो कि अब पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी 13.08 हेक्टेयर जमीन को अवैध रूप से यूनिवर्सिटी में मिला लिया। इस कारण जौहर यूनिवर्सिटी का ड्रीम प्रोजेक्ट शत्रु संपत्ति के फेर में फंस गया। वहीं जौहर यूनिवर्सिटी की 1260 बीघा जमीन को लेकर भी विवाद चल रहा है। फिलहाल आजम खान जेल में बंद है और उनकी तरफ से इस मामले में अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आप इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। मैं बताना चाहता हूं, जो ये जौहर यूनिवर्सिटी है, इसे अवैध ना बताया जाए और इसे एक अच्छा और बढ़िया स्कूल और यूनिवर्सिटी बनाया जाए।
सबसे अच्छा पार्क बनाने से अच्छा या कोई और काम करने से अच्छा यहाँ स्कूल को चलाया जाए और बढ़िया तरीके से चलाया जाए। जो गरीब और मजलूम बेसहारा लोग हैं उनके बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए और उनको ऊंचे स्तर और लेवल पे पहुँचाया जाए। जो मेरा कहना है बस यही कहना है, आप इस यूनिवर्सिटी को बचाएं और अच्छी तरीके से चलाएं। वहाँ से अच्छे बच्चे बने और अच्छी जगह पहुँचे। और अगर सरकारी जगह भी है तो वहाँ पर स्कूल बनना कोई गलत बात नहीं है। ये तो एक संस्था है और बढ़िया चीज़ है। हमारे या तुम्हारे बच्चे, अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी जो है वो याद रखेगी कि किसी नेता ने यहाँ पर कुछ बनाया था। बस मेरा यही कहना है। और आपकी क्या राय है वो सरकार तो खुद चाहती है कि हम कोई अच्छा काम करें और अच्छी यूनिवर्सिटी बनाएं, हमारे लिए जगह मिले। तो मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँगा कि सरकार इसको बढ़िया और अच्छी तरीके से चलाने के लिए और अच्छा माहौल रखने के लिए इसे ना तोड़े और बढ़िया यूनिवर्सिटी रहने दे। और मेरी तो राय यही है। और आप बताएं मुझे कि मैं तो आपका ही बच्चा हूँ, अगर मुझसे कोई गलती या गलत बात मिली है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बट मैं ये चाहता हूँ कि जो आने वाली पीढ़ी है वो अच्छे से याद रखे कि किसी ने इस यूनिवर्सिटी को बनाया था। और आने वाली पीढ़ी और जो भी तमाम लोग हैं वो याद रखें कि, और बच्चे याद रखें और उनकी शिक्षा अच्छी चले और संस्था बढ़िया चले। और वहाँ की जो मेन कानून है उसको ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार तो खुद चाहती है कि अच्छी यूनिवर्सिटी बनाए और अच्छे स्कूल बनाए और अच्छे विद्यालय तैयार करे। बट ऐसा तो मैं पहली बार और पहली सरकार में देख रहा हूँ कि स्कूलों को भी तोड़ा जा रहा है। बट जो कानून है वो कानून ठीक है। मेरा यही अनुरोध है कानून से कि इस चीज़ को नहीं तोड़ा जाए।